My name is Pooja Arora और आज के लेक्चर में हम करेंगे द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक हनीसकल, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. सो before we begin with the chapter, it is very important for us to know कि जो dogs और wolves हैं वो actually same family को belong करते हैं. In fact हम ये भी बोल सकते हैं that dogs जो हैं they have evolved from wolves, यानी dogs जो हैं वो wolves का ही एक part है, उन्हीं का ही एक हिस्सा है. और कई centuries से जो wild animals हैं उनको आज जो इंसान हैं वो टेम कर रहे हैं. टेम मतलब उनको कंट्रोल कर रहे हैं. ना इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कि किस तरीके से एक डॉग टेम्ड एनिमल बना, यानी किस तरीके से डॉग जो है वो किसी के लिए उसने अपना मास्टर अपने लिए ढूंढा. So this is a very easy and a very, very interesting chapter. So let us start reading now. Okay. So dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. So dogs were once their own masters. आज के टाइम में we all know कि dogs जो हैं almost every family has a dog as a pet animal. So the author says कि dogs एक टाइम ऐसा था जब dogs जो हैं वो अपने खुद के मास्टर्स थे, यानी वो किसी के अंडर नहीं थे, कोई भी और उनको ऑर्डर्स नहीं देता था, वो अपने हिसाब से रहते थे. and lived the way wolves do in freedom. और वो बिल्कुल वैसे ही फ्रीडम में, वैसे ही आज़ादी में रहते थे जैसे कि wolves रहती हैं. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. और ये कब तक चला, जब फाइनली एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो कि बहुत ill pleased means जो बहुत unhappy था, जो बहुत नाखुश था अपनी लाइफ से, उसे अपनी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो जो डॉग था, he was sick and tired. Now sick and tired एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था of wandering. Wandering का मतलब होता है भटकना, of roaming aimlessly. जब आप बिना aimlessly का मतलब क्या होता है, बिना किसी जगह के, जब ऐसे आप घूमते फिरते रहते हैं. so just roaming I think would be more than enough. so just roaming about here and there. so वो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, यहाँ वहाँ भटकते हुए, खाना ढूंढते हुए, and being frightened means being scared of those who were stronger than he. और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि क्योंकि वो कमज़ोर है तो उसे अपने से स्ट्रॉन्ग, अपने से ज़्यादा बहादुर जानवर से हमेशा डर के रहना पड़ता है. सो इस डॉग को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी. सो इस डॉग से पहले डॉग्स बिल्कुल फ्री थे, वोल्स की तरह अपने खुद के मास्टर थे और आज़ादी से रहते थे. लेकिन इस डॉग को ये पसंद नहीं था. उसको लगता था कि उसे खुद खाना ढूंढना पड़ता है, उसे अपने से बहादुर जानवरों से डरना पड़ता है और उसे ये चीज़ बहुत परेशान करती थी. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought it over. Thought it over means उसने इस बारे में बार बार सोचा.
So, to think over something repeatedly. So, उसने बार बार इस बारे में सोचा and he decided, उसने ये decision लिया, उसने ये निर्णय लिया that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा कि सबसे अच्छी चीज ये होगी कि वो एक ऐसे क्रिएचर का, एक ऐसे प्राणी का सर्वेंट बन जाए, उसका नौकर बन जाए जो कि धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी ना हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. सेट आउट का मतलब क्या है कि वो निकल पड़ा एक ऐसे मास्टर की तलाश में, एक ऐसे मालिक की तलाश में जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं धरती पर. एंड उससे क्या होगा, हमारा डॉग बहुत सेफ, बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.